नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, अगर हम भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ बातें करें तो 2020 में एक राइटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा है और उनके गाने सोशल मीडिया पर धमाल मचाए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अखिलेश कश्यप के बारे में। अखिलेश कश्यप के बारे में आप लोग बखूबी जानते होंगे क्योंकि लहंगा लखनऊवार वाले जो विवाद था उसको लेकर वो सुर्खियों में आए थे और उसके बाद से लगातार एक से बढ़कर हिट गाने दे रहे हैं, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में उनके गाने इतिहास को रचते नजर आ रहा है। और भोजपुरी इंडस्ट्री में शायद ही वैसा कोई राइटर होगा जो इतने बड़े बड़े गानों को दे चुका है और वो इस साल कमाल करते नजर आए और अखिलेश कश्यप धुआंधार रिकॉर्ड और बड़े बड़े रिकॉर्ड भोजपुरी इंडस्ट्री में स्थापित कर दिए, जिसको लेकर उनका नाम जो है कई दशकों तक गूंजता रहेगा। बात करें तो अखिलेश कश्यप लहंगा लखनऊवार को विवाद को लेकर आए थे क्योंकि रितेश पांडे का कहना था कि उस गाने को मैं पहले गाया हूं, तो वहीं खेसारी लाल यादव को भी गवा दिया गया और उस गाने को रिलीज कर दिया गया और वो गाना पर काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हुआ, जिसके चलते लहंगा लखनऊवार भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ और उस गाने से लेकर अखिलेश कश्यप भी चर्चा में आ गए थे और वो लगातार अपने कलम के माध्यम से इस प्रकार के गाने दिए हैं जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है। लेकिन होता क्या है कि सोशल मीडिया पर आदमी फ्रीडम होता है, इंडिपेंडेंट होता है और किसी के बारे में कुछ भी लोग बोल देते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये जो अखिलेश कश्यप है उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें वो बताए थे कि 2020 में हमारे जो गाने हैं, मतलब हमने जो लिखे हैं, वो 50 मिलियन क्रॉस करने वाले में कितने सारे शामिल है उसकी लिस्ट जारी किए थे और उन्होंने ये भी कहा था कि किसका केक काटें किसका नहीं काटें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतने बड़े बड़े गाने दिए भाई, इतने बड़े गाने दिए तो खुशी होना चाहिए और केक भी कटना चाहिए और हमें भी बुलाना चाहिए। लेकिन होता है कि कुछ लोग के खिलाफ कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों के विरोध में होते हैं, कुछ लोगों के अपोजिट में होते हैं। ये ऐसा होता है, स्वाभाविक है हर चीज़ में, चाहे आप पॉलिटिक्स ले लें, चाहे आप कोई भी इंडस्ट्री ले लें, चाहे पढ़ाई ले लें, लिखाई ले लें, हर इंडस्ट्री में आपके टोटली कुछ न अपोजिट होते हैं। तो कुछ लोगों का सवाल था, कुछ लोगों का कमेंट था, कुछ लोगों की प्रतिक्रिया थी कि अखिलेश जी आपने इतने बड़े बड़े गाने लिखे, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपको, लेकिन ये गाने कई सारे चोरी के हैं और कई सारे ऐसे गाने हैं जो कि आप बेवकूफ़ बनाकर लोगों से गवाते हैं और वो गाना ब्लॉकबस्टर हो जाता है। मतलब ये बात को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो अखिलेश कश्यप ने गाना शेयर किया था उसमें ये बताया था कि हमने कितने कितने गानों पर कितने व्यूज़ गेन किए हैं। तो पहला गाना था लहंगा लखनऊवार। तो पहला जो गाना लखनऊवार था उसको लेकर विवाद हुआ क्योंकि रितेश पांडे का कहना था कि मेरा है, वो खेसारी लाल यादव ने गा दिया और इस गाने पर 173 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर गया। तो ये तो बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हुआ, लेकिन ये कहाँ रहा, ये विवाद में रहा, जिसकी वजह से कई सारे लोगों के सवाल थे, कई सारे लोगों के प्रश्न थे और कई सारे लोग क्वेश्चन इस पर एराइज कर रहे थे। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई चोरी का गाना और ऐसे बड़े कलाकार से गवा दिए तो ऑब्वियसली हिट होना है, तो इसको लेकर आरोप लगा रहे हैं। वही ये गाना आया था भतीजावा के मौसी जिंदाबाद। ये भी गाना होली में रिलीज हुआ था और ये भी ब्लॉकबस्टर रहा, जो कि अखिलेश कश्यप ने लिखा और खेसारी लाल यादव ने अपने खूबसूरत आवाज को दिया। 230 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आए इस पे और इसको भी लेकर विवाद था कि ये गाना जो था वो ब्रजेश सिंह कोई सिंगर हैं उनका ये गाना था, जिसको लेकर अनबन हुई थी, कई सारी चर्चा होती थी और इसको लेकर कई सारे जगहों पर मार भी हो चुका है, स्टेज पर झड़प हो चुकी है इस गाने को लेकर। तो इस गाने में भी विवाद है। मतलब ओवरऑल देखा जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई किसका गाना किसका नहीं है, लेकिन अगर कोई भी लिखा है, कोई भी गाया है और गाया क्या, अखिलेश कश्यप लिखा है और खेसारी लाल यादव ने गाया है, तो भाई गाया है तो ये विवाद बना है तो लोगों के जहन में तो सवाल आएगा। तो ये सवाल लोगों के जहन में उठ रहा है। इसके अलावा हम बात करें तो दोबारा पर बाजत हुई डीजे, ये गाना बेहतर था, 130 मिलियन क्रॉस किया था। वहीं बात करें तो हाई हिल सैंडल जो कि 80 मिलियन, साली जी सहारा करो 70 मिलियन, और रजाई में कौन था 65 मिलियन, डोली में जात बाड़ी जान 45 मिलियन, वहीं हेलो कौन 85 मिलियन, लवर से शादी 52 मिलियन, महादेव का दीवाना पवन सिंह ने गाया था 50 मिलियन, छठ घाटे चली 51 मिलियन, खेसारी लाल यादव बुलाती है मगर जाने का नहीं, शायद ये गुंजन सिंह ने गाया था शायद। तो ये गाना, तो ये बहुत बड़े बड़े लिस्ट हैं जो कि अखिलेश कश्यप के नाम शुमार है।
लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आप तो पहले विवाद में आकर बड़े कलाकारों से गवा दी, ऊपर से जो गाने आपने पोस्ट किया है उस गाने में कोई भी छोटे सिंगर का गाना नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें तो पवन सिंह एक सुपरस्टार हैं, अपने आप में सुपरस्टार है, तो उनके गाने के फॉलोअर्स तो ऑब्वियसली मिल रहे हैं और उनके गाने ब्लॉकबस्टर हो नहीं है। तो ये कुछ प्रकार के लोग कह रहे हैं। वही गाने खेसारी लाल यादव भाई ट्रेंडिंग स्टार है, खेसारी लाल यादव जो गाना गाएंगे वो कोई किसी का भी गाता है वो अच्छा व्यूअर पकड़ता है, लेकिन अखिलेश कश्यप को ज़्यादा ही पहुंच गया है, तो इसको भी लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि भाई अखिलेश कश्यप विवाद में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं और बड़े सिंगरों को गवाते हैं, जिसके चलते उनके गाने सुर्खियां बटोरते हैं। लेकिन अखिलेश कश्यप इनके अलावा भी कई सारे सिंगर्स को दे चुके हैं गाने जो कि सोशल मीडिया पर एकदम फेल नजर आते हैं। जैसे कि हम बात करें तो कई सारे गाने दे चुके हैं वो आपको, ये एक बड़े सिंगर हैं जो कि अजीत आनंद हैं, उनको गाने दे चुके हैं और उनके गाने जो है मिलियन में क्रॉस नहीं किए हैं। इसके अलावा भी आदिशक्ति फिल्म से कई सारे ऐसे सिंगर हैं जिनको गाने दिए हैं लेकिन उनके गाने ब्लॉकबस्टर नहीं हुए हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या अगर कंट्रोवर्सी की ये चीज़ें वायरल होती है या फिर अखिलेश कश्यप में वो देन है, वो कला है जिसके माध्यम से उनके गाने वायरल होते हैं, या फिर इसके वजह के पीछे सुपरस्टार लोग हैं जो इनके गाना को गाते हैं, या फिर और भी इसके पीछे की वजह है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, आपसे हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार एक्चुअली क्या है। ऐसे कई सारे लोगों के सवाल थे इसलिए मैं पूछ रहा हूं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि एक्चुअली में है क्या। ठीक है, बाकी जानकारी पसंद आई हो तो फिर लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। चैनल को पसंद करते हैं सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो फिर मुझे आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।